एक के बाद एक जंग हारता जा रहा हूं मैं। पहले दिल्ली और अब कुछ पूरा, सब तेरी गलत सलाह की वजह से। नहीं माली साहब, एक मशवरा देता हूं। नहीं चाहिए मुझे तेरा मशवरा। माफी तुरे दुरानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहां फंसा हुआ हूं और सदस्य मेरे इलाके में घुस रहा है। अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा। क्या करूं मैं? उसे रोकना होगा। मुझे जमुना पार करनी है। इस वक्त मुनासिब नहीं होगा शहंशाह। तेरा मशवरा नहीं चाहिए मुझे। मुझे जमुना पार करनी है, अभी, इसी वक्त। मुझे जमुना पार करनी है। अब्दाली ने नदी पार कर ली, हमारे पीछे आ रहा है, केवल 100 कोस दूर है। तब तो हम सीखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी गति धीमी कर लें और रात में भी चलें? सिर्फ सेना होती तो ये हो सकता था, लेकिन इतनी महिलाएं और लोगों के साथ ये नामुमकिन है। यहाँ पास ही में पानीपत का किला है, हम वहां जा सकते हैं। जिस मौके का इंतजार था आ गया है। तलवारें खींच लो, हम अब्दाली का सामना वही करेंगे, पानीपत में। पानीपत का नाम सुनकर ही मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। पानीपत का किला। ये किला तो बहुत ही छोटा है, हमें सहारा नहीं दे पाएगा। हमें इसके आसपास ही अपनी छावनी लगानी होगी। चलो। अंदड़े, हमें जल्द से जल्द खंदक खोदना होगा। जी। इंतजार का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन हम तो पहले से ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे। भोजन सामग्री खाली हो गई थी। श्रीमंत, 3 दिन हो गए, सेना ने किसी ने कुछ नहीं खाया है। गुड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। और हमारे सहयोगी सिख ना तो रसद भेज पा रहे थे, ना सेना। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मदद करें सदाशिव बाहू की। क्या बताएं भाऊ साहब, यमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। नहीं आराधक सिंह जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। हम आपके आभारी हैं। सेना कितनी लाए हैं?
5,000। राजा आराधक सिंह का हमसे जुड़ जाना एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं है। सदाशिव राव भाव पेशवा। अब्दाली, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की ये रणभूमि है। ऐसे दान पट्टे कितने हैं? 20,000। और भाले कितने हैं? 5,000। कम है, 10,000 और बनवाइए। जी श्रीमान। पेशवेण पार्वती बाई येत आहेत। पार्वती, तुम यहाँ? मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे देखना था कि आपके हथियार और ज़ीरा पत्थर ठीक है या नहीं। ये तो कारण नहीं हो सकता। राया, एकांत, हो भाई साहब। तुम्हें या मी बनते। जी भाई साहब। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी। कशाला? एक वैद्य होने के नाते मुहिम में मेरी जरूरत पड़ेगी। बीमारियां हरूंगी, अवसर आया तो घाव भरूंगी। हात्या? सही कहा। मुहिम तो यह है, लेकिन युद्ध की आशंका के साथ मैं गृहस्थी लाद कर नहीं चल सकता। काहे तुम्हें पण एक धनमंत्री होते हुए लाभ हानि का अंतर नहीं जानते? मेरी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्वती, मुहिम कष्टदायक होगी। तो मुझे अपनी ढाल बनाकर ले चलो। सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। हम तंबू शामियाने में रहेंगे। तंबू शामियाने में रहना गोपिका बाई के तानों में रहने से अच्छा है। राया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो भी संकट आए, मैं चाहती हूँ हम साथ मिलकर सामना करें। आणि काय नहीं। आणि काय पार्वती? मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। तो असल मामला ये है। अगर यही बात है तो चलो, खुशी से चलो। लेकिन पार्वती भाई, एक बात बता दे, मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगी। राया, एक बात कहूं? बोला। विश्वास कब तक झूला झूलेगा? उसे पेशवा कैसे बनते हैं उसके नीति नियम सीख लेने होंगे। तो क्या करें? सदाशिव अब्दाली को निश्चित रूप से हरा देगा, फिर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेगा और हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि जिस सेना का नेतृत्व सदाशिव कर रहा है, उसका प्रमुख सेनापति हम अपने पुत्र को बना दें। फिर दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठेगा। जरा सोचकर देखिए राया। शहंशाह हिंदुस्तान श्रीमंत विश्वास राव पेशवा। विश्वास, बात दिल्ली और अब्दाली की है।
संकट भरी मुहिम है ये। हाँ, लेकिन ये भविष्य की पेशवा के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। दादा, वही नहीं, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मुझे सिंहासन की कोई लालसा नहीं। मैं विश्वास को अपने साथ ले जाऊंगा। आश्वासन दो, तुम उसकी रक्षा करोगे। अपने प्राणों से बढ़कर। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। मैं विजय तिलक लगाने की प्रतीक्षा करूंगी। आयुष्मान भव।